चैप्टर 3.1 कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी। दो चरों का रेखीय समीकरण। दो चरों का रेखीय समीकरण मतलब कि दो अननोन वैल्यू होंगी, दो ऐसे वैल्यू होंगे जो हमेशा बदलते रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न में x का मान और y का मान अलग अलग होता है, इसलिए इसको हम चर कहते हैं। क्योंकि चर उसे कहते हैं जो हमेशा बदलता रहता है, जिसे अंग्रेजी में इसको वेरिएबल भी कहा जाता है। अचर वह होता है जो निश्चित होता है, जैसे प्रश्न नंबर 2 में लिखा है 3900 माने 3900, तो ये अचर वैल्यू है। 3 अचर वैल्यू है, 6 अचर वैल्यू है। अचर संख्याएं वे होती हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, चर वे होते हैं जो बारंबार बदलते हैं, बार बार बदलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3.1 में पहला क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आयु के सवाल में सबसे पहले हम वर्तमान उम्र मानते हैं। मान लीजिए आज हमारी उम्र, आज मेरी उम्र अगर 20 वर्ष हो तो आज से 5 साल बाद 25 वर्ष होगा और आज से 5 साल पहले 15 वर्ष होगा। तो वर्तमान उम्र हम लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी तथा पुत्री की वर्तमान आयु मान लेते हैं कि y वर्ष। देखिए दो अननोन वैल्यू माना गया है, दो चर मान लिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 साल पहले चलते हैं, कहेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु 7 साल पहले चलिए। तो वर्तमान में x वर्ष है तो 7 साल पहले x माइनस 7 वर्ष होगा। यदि आफ्ताब की उम्र बैक जा रहे हैं तो पुत्री की उम्र भी बैक जाएगा, पीछे जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुत्री की उम्र यही रह जाएगा, आफ्ताब पीछे चले जाएंगे। दोनों लोगों की 7 वर्ष पूर्व उम्र देखते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, y माइनस 7 वर्ष देख सकते हैं, y माइनस 7 वर्ष। तो प्रश्न में लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 साल पहले आफ्ताब की आयु x माइनस 7 था और पुत्री की y माइनस 7। तो आफ्ताब कहते कि मैं तुम्हारी उम्र की 7 गुनी आयु का था, मैं तुम्हारी उम्र की 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब का कहना है कि मेरी उम्र 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 7 गुनी है। मतलब तुम्हारे उम्र अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो जो तुम्हारी उम्र आएगी वो हमारे उम्र के बराबर हो जाएगी। मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 7 गुनी है। तो आफ्ताब का कहना है कि तुम्हारी उम्र कम है, तो तुम्हारी उम्र में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो जो आएगा वो मेरी उम्र के बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो x माइनस 7 बराबर 7 का y में भी गुणा होगा, 7 का 7 में भी। ये होता 7y माइनस 7 सते 49। तो x माइनस 7 सबको एक तरफ करते हैं, माइनस 49 इधर आएगा, प्लस 49, धन 7y इधर आए, ऋण 7y बराबर 0। तो x माइनस 7y और 49 में 7 घटाएंगे तो 7 छक्के 42 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार पुनः इसी प्रकार अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब का कहना है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से माने वर्तमान उम्र से 3 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद
आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद चलेंगे तो वर्तमान उम्र x माना गया था, तो x धन 3 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु बराबर y धन 3 वर्ष होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफताब का कहना है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी ये आफताब की उम्र है 3 साल बाद और ये पुत्री की आयु है 3 साल बाद। आज से 3 साल बाद दोनों की उम्र में 3-3 वर्ष बढ़ जाएंगे 3 साल बाद। तो आफताब कहना है कि मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना रह जाऊंगा, मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना रह जाऊंगा। अभी भी पुत्री जो है छोटी ही रहेगी, हमेशा छोटी रहेगी। तो आफताब का कहना है कि तुम्हारी उम्र जो भी है अगर हम 3 गुना कर दें तो जो उम्र आएगा वो मेरी उम्र के बराबर हो जाएगा। अर्थात 1/3 बराबर ये हो जाएगा 3y आधा 3 त्रिका 9। सबको एक तरफ कर लेते हैं। -3y -9 बराबर 0। तो x ऋण 3y और 9 में 3 जाएगा -6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। तो ये तो हो गया 2 समीकरण, 2 चरों वाले 2 समीकरण हो गया। प्रश्न में लिखा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इसी चीज को हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो पहले समीकरण को पकड़ लेते हैं, x - 7y धन 42 बराबर 0। तो x - 7y धन 42 बराबर 0। तो x - 7y धन 42 बराबर 0 का हम लोग ग्राफ खींच। तो पहला समीकरण है x - 7y धन 42 बराबर 0। तो एक ऐसे ग्राफ बना लेंगे। चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाने के बाद ज़्यादा नहीं 3 खाना ये बनाएगा, एक में x लिखेंगे दूसरे में y। तो सबसे पहले x बराबर 0 जब मानेंगे कि x के जगह पे 0 रखें तो यहाँ पे हो जाएगा -7y और धन 42 जब उधर जाएगा तो 0 के पास जाएगा तो -42 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 7 छके 42, ऋण से ऋण कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 6। जब y बराबर हम 0 रखेंगे तो x धन 42 हो जाएगा, y बराबर 0 तो 0 का -7 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो x धन 42 बराबर 0 तो 42 उधर जाएगा -42 हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण को भी लेते हैं। दूसरा समीकरण में है x ऋण 3y -6 बराबर 0। x ऋण 3y -6 बराबर 0। तो उसको भी लिख लेते हैं x ऋण 3y -6 बराबर 0। तो इसको भी हम बनाते हैं चार्ट। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का चार्ट हम लोग बनाएंगे। x के जगह पे 0 रखेंगे तो -3y -6 बराबर 0। तो ऋण 6 उधर जाएगा धन 6। तो y बराबर हो जाएगा 6 बटे ऋण 3 यानी 3 दूना 6 तो -2 आएगा। तो y का मान -2 हो गया। y बराबर 0 रखेंगे तो x ऋण 6 बराबर 0 तो ऋण 6 उधर जाएगा धन 6 हो जाएगा। y के जगह पे 0 रखे, y के जगह पे 0 तो x का मान -6 उधर जाएगा +6 हो जाएगा। चलिए अब चार्ट खींचते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में ऐसे खींच लेंगे सीधे। x अक्ष y अक्ष खींच लेंगे ऐसे। ये x अक्ष है, ये x डैश है अक्ष, ये y अक्ष की धन दिशा है, y अक्ष की धन दिशा, ये y अक्ष की ऋण दिशा है और इधर ये भी x अक्ष की धन दिशा है तो और इधर x अक्ष की ये ऋण दिशा है। तो लिखा है x अक्ष पे ज़्यादातर
ज़्यादा से ज़्यादा -42, तो यक्स अक्ष का धन दिशा ये है और यक्स अक्ष का ऋण दिशा ये है। तो मान लीजिए हम 20-20 का अंतराल बनाते हैं, तो 20 का अंतराल मान लीजिए 20 अधुना 40, तो ये लिख देते हैं -20 -40। इधर आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिए भी अंतराल बनाते हैं 20 का, तो ये 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। एक बात ध्यान रहे कि जब हम अंतराल लेते हैं तो अगर 20 का अंतराल लेते हैं कि ये 0 है, 0 0, तो यहाँ से अगर हम चलते हैं 20 कदम, तो ये भी 20 कदम हो, ये भी 20 कदम हो, उल्टा भी चलेंगे तो समान चौड़ाई होनी चाहिए, समान लंबाई होनी चाहिए। ऊपर वाई एच पे कैसे चलेंगे? वाई एच पे देखिए छोटा कदम चलना है, तो आप एक काम करते हैं 10 कदम चलिए। मान लीजिए हम 10 कदम चलते हैं, 10 20 30। यहाँ पे नीचे भी ऐसे चलेगा, -10 -20 और -30। तो लिखा है कि यक्स अक्ष पे 0 कदम और वाई अक्ष पे 6 कदम। तो यक्स अक्ष पे 0 कदम का मतलब यक्स पे चलना ही नहीं, यहीं पे खड़े रह गए, और वाई पे 6 कदम चलना है। तो 6 कदम चलना है तो 10 का आधा 5, और 5 से थोड़ा सा ऊपर, यानी ये हो जाएगा, यह जो पॉइंट होगा इसको गोल सा घेर देंगे कि यक्स अक्ष पे 0 कदम, वाई अक्ष पे 6 कदम। फिर यक्स अक्ष पे ऋण 42 कदम और वाई अक्ष पे 0 कदम। तो यक्स अक्ष यही है, ऋण 42 कदम मतलब 40 से थोड़ा सा आगे, मान लीजिए ऋण 42 यही है, इसको घेर देंगे कि यक्स अक्ष पे ऋण 42 कदम और वाई अक्ष पे 0 कदम, यानी यक्स अक्ष पे ऋण 42 कदम और वाई पे चलना ही नहीं है तो 0 कदम। यहाँ लिखा है यक्स अक्ष पे 42 कदम चलना है उल्टी दिशा में, तो यहाँ से उल्टी दिशा में चले 42 कदम, और वाई पे चलना नहीं है तो यहीं पे रह गए। अब इन दोनों को हम ऐसे मिला लेंगे, बिल्कुल आगे तक ऐसे ले जाएंगे, बिल्कुल सीधा। तो ये समीकरण का नाम रख देंगे यक्स -7y धन 42 बराबर 0। ठीक है। उसके बाद यक्स -3y -6 बराबर 0 के ग्राफ को खींचते हैं। तो यक्स पे 0 कदम चलना है, वाई पे ऋण 2 कदम। तो यक्स पे 0 कदम का मतलब यक्स पे चलना ही नहीं है, और वाई पे ऋण 2 का मतलब है कि 10 का आधा ऋण 5, ऋण 5 का आधा 2.5। तो मान लीजिए यहीं पे कहीं आएगा इस पॉइंट पे। तो यक्स पे अपने चला 0 कदम और वाई पे -2, क्योंकि वाई की धन दिशा ऊपर है और वाई की ऋण दिशा नीचे है। तो 10 का आधा 5, 5 से थोड़ा सा और हम 0 की तरफ चलेंगे, कम करेंगे, तो मान लीजिए कि -2 यहीं पे आएगा। तो ये गोल सा हमने घेर दिया है, ये गोल सा घेर दिया है। यक्स अक्ष पे 6 कदम और वाई अक्ष पे 0 कदम, यानी यक्स अक्ष पे हमको चलना है यहाँ से 6 कदम। तो 20 का आधा 10 और 10 का आधा 5, 5 से थोड़ा ज़्यादा, यानी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे यक्स अक्ष पे 6 कदम, मान लीजिए यक्स अक्ष पे 6 कदम और वाई पे चलना है 0 कदम। अब इसको हम ऐसे मिला देते हैं सीधे, ऐसे ऐसे सीधे खींच देते हैं। तो इस ग्राफ का नाम लिख देते हैं हम यक्स -3y -6 बराबर 0। अब ये भी ग्राफ खींचा गया। देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। तो प्रतिच्छेदी बिंदु का मतलब है कि यदि इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करें तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यक्स और वाई का जो मान मिलेगा यही फाइनल आंसर होगा। यही जो है आफताब की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र होगी। यक्स अक्ष का निर्देशांक आफताब की उम्र होगी और वाई अक्ष का निर्देशांक पुत्री की उम्र होगी। तो इस प्रकार ये ग्राफ खींचा जा चुका है और हमारा प्रश्न भी पूरा हो गया, यानी हमने ग्राफ खींच लिया, हमने ग्राफ खींच लिया। ठीक है, इसी को कहते हैं दो चरों का रेखी समीकरण, दो चरों का रेखी समीकरण। इसी प्रकार 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो मान लीजिए किसी दुकानदार के पास जाते हैं, सबसे पहले ये पूछते हैं कि बताइए कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या है। मान लेते हैं कि माना एक बल्ले
का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य एक गेंद का मूल्य y रुपए है। हमने मान लिया कि एक गेंद का मूल्य y रुपए है। ठीक है, तो यदि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार यदि एक बल्ले का मूल्य x रुपए तो 3 बल्ले खरीदा गया तो 3x रुपए कुल होगा, प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपया तो 6 गेंद का मूल्य 6y रुपया होगा, और दोनों रुपयों को जोड़ करके उसने 3900 रुपये पे कर दिया। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा। लिखा है कि बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी, तो एक बल्ला खरीदा तो x रुपया दिया होगा बल्ले का, और प्लस 3 गेंद खरीदा 3y रुपये, तो दोनों मिला करके कुल मिला के 1300 रुपये उसने पे किया। तो इस प्रकार हमारे दो समीकरण तैयार हो गए, और 2 समीकरण में 2 रेखाएं खींची जाएंगी, और 2 रेखाएं खींच करके हम इसी प्रकार ग्राफ खींच सकते हैं। जो पिछले प्रश्न में बताया गया क्वेश्चन नंबर में उसी प्रकार हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो खींच के देखते हैं, दिखा देते हैं आपको ग्राफ एक बार और। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ये x अक्ष का धन दिशा है और ये x अक्ष का ऋण दिशा है, ये y अक्ष का धन दिशा है और ये y अक्ष का ऋण दिशा है। तो 3 धन 6y के लिए पहले हम ग्राफ ऐसे बना लेते हैं। 3x धन 6y के लिए समीकरण 1 के लिए ये x है ये y है, x अक्ष पे मान लीजिए हम 0 कदम चलते हैं तो 6y बराबर 3900, 6y बराबर 3900, तो y बराबर हो जाएगा 3900 बटे 6 तो 3900 बटे 6, 9 3 12, 6 से ये कट जाएगा पूरा, 6 छके 36, 6 कम 6 6 छके 36 और 36 3 6 पचे 30 यानी 650, यानी y बराबर हो जाएगा 650। इसी प्रकार y बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर 3900 होगा, 3x बराबर 3900, तो x बराबर हो जाएगा 3900 बटे 3 यानी हो जाएगा 1300। तो 1300 अगर हो जाएगा 1300 देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, तो x बराबर हो जाएगा 1300। तो 1300 अगर हो जाता है तो यहाँ लिखेंगे 1300। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए भी हम यहाँ पे बना सकते हैं फिगर। समीकरण 2 के लिए एक छोटा सा ग्राफ हम बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ x लिखते हैं y, तो x बराबर अगर हम 0 लिखें तो 3y बराबर 1300, तो 1y बराबर हो जाएगा 1300 बटे 3, 1300 बटे 3, और जब y के जगह पे हम 0 रखेंगे तो 3y की जगह 0 हो जाएगा, y की जगह 0, 0 गुणे 3 यानी 0, तो x बराबर हो जाएगा 1300, x बराबर 1300। तो हम ग्राफ खींचते हैं, देखिए यहाँ पे x अक्ष पे ज़्यादा 1300 और यहाँ पे भी x अक्ष पे ज़्यादा 1300। अच्छा, तो x अक्ष पे x का मान जब हम 0 रखे हैं तो y का मान 1300 बटे 3 आया है, और y बराबर 0 रखे हैं, y बराबर यहाँ पे जब y का मान 0
सॉरी ऐसे करते हैं एक बार और, यहाँ बना देते हैं समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए अगर हम करते हैं तो यक्स के जगह पे हम, अगर हम मान लीजिए हम 0 रखते हैं, यक्स के जगह 0, तो यक्स की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान 1300/3 आएगा। y का मान 1300 तो यक्स की जगह 0 रखेंगे, 3y बराबर 1300, तो 1y बराबर 1300/3, और जब y की जगह 0 रखेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 1300। ठीक है, सही है। इसको हमें सजाना है तो यक्स पे ज़्यादा 1300 और y पे हमें 650 भी है, और यहाँ पे y की जगह पे लगभग 400 से थोड़ा ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, 200 का रेंज लेके चलते हैं। ठीक है, तो YH पे हम चलेंगे 300 का रेंज लेके। तो यक्स अक्ष पे हम एक काम करते हैं, हमें यक्स अक्ष पे ज़्यादा से ज़्यादा 1300, यहाँ पे भी यक्स अक्ष पे 1300 ही है, तो हम लेके चलते हैं यक्स अक्ष पे, मान लीजिए 600 का लेके चलते हैं। ये मान लीजिए 600 हो, और यहाँ आपका 600 दूना 1200 यहाँ पे हो, और यहाँ पे मान लीजिए 1300 हो। यहाँ पे मान लीजिए हम -600 और यहाँ पे -1200, यक्स अक्ष की उल्टी दिशा में। वाई अक्ष के में देखते हैं 650 यहाँ पे है, और यहाँ पे वाई अक्ष पे 3 चौके 12, यानी 400 से कुछ ज़्यादा है। तो वाई अक्ष पे अगर हम लेते हैं 400 का, तो मान लीजिए ये 400 यहाँ पे है, और 4 दूना 800 यहाँ पे है। तो नीचे भी लेके चलते हैं -400 और -800। तो यक्स अक्ष पे 0 कदम, तो वाई अक्ष पे 650 कदम। यक्स अक्ष पे अगर हम 0 कदम चलते हैं तो वाई अक्ष पे 650, यानी 402, 600, 800 है ना, तो 400 का अंतराल है, तो 400 का आधा 200, तो 600 यहाँ आएगा, तो 650 यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे। तो कहेंगे यक्स अक्ष पे 0 कदम, तो वाई अक्ष पे 650 कदम। सपोज दैट मान लीजिए ये है, क्योंकि 400 और 800 के बीच में 400 का अंतर है, तो 400 का आधा 200 होगा यहाँ तक। जैसे 0 से लेकर के ये 400 है, 400 दूना 800, यानी ये पूरा का पूरा 400 का रेंज है। तो 400 का आधा 200 होगा, तो 400, 200, 600 हो गया, और 650 से थोड़ा सा और आगे हम ले लिए, तो मान लीजिए यही पॉइंट है 650 का। ये पॉइंट मान लिया कि 650 का है, तो गोल सा कर लिए, बिंदी लगा के गोल सा घेर लेते हैं ताकि साफ दिखाई दे। यक्स अक्ष पे 1300 कदम, यक्स अक्ष पे हमें चलना है 1300 कदम, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया, और वाई पे चलना नहीं है, तो यक्स अक्ष पे 1300 और वाई पे 0। तो इसको हम मिला लेते हैं ऐसे, ग्राफ को बिल्कुल सीधा ऐसे खींच देंगे ऊपर तक, सामने दिखाई दे। उसके बाद इसका समीकरण का नाम भी लिख देते हैं कि ये समीकरण जो है आपका 3x धन 6y बराबर 3900 है। पहला समीकरण है ये। अब कहा गया है कि यक्स पे 0 कदम और वाई पे 1300/3। तो यक्स अक्ष पे 0 कदम का मतलब यक्स पे चलना है, वाई पे 1300/3, यानी 3 चौके 12 यानी 400 से ज़्यादा। तो मान लेते हैं 400 ज़्यादा यही है। इसको लिख लेते हैं कि यक्स अक्ष पे 0 कदम चले हैं और वाई पे 1300/3। ये क्लियर है कि 400 से ज़्यादा, थोड़ा ऊपर हम इसको ले लेते हैं। और यक्स अक्ष पे 1300 कदम चलना है, यक्स अक्ष पे 1300 कदम मैंने यहाँ पे चलना है, यानी यही पॉइंट हो जाएगा। यक्स अक्ष पे 1300, वाई पे 0। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे मिला लेते हैं, ऐसे मिलेगा, यहाँ से ये मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये कटान बिंदु हो जा रहा है, ये जो है कटान बिंदु हो जा रहा है। तो फाइनल हम इसको कटान बिंदु नहीं मानेंगे, कटान बिंदु हो सकता है, कटान बिंदु हो जा रहा है तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु हो सकता है। तो अगर हमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य चाहिए तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको देखेंगे। तो अगर मान लीजिए हम 3 का इसमें गुणा करें, 3x 3 त्रिका 9, 13 तियां 39, यानी ये समांतर रेखाएं नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेद करें, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं।
मतलब अगर हम 3 का गुणा करें तो 3x 3 3 का 9y या 13 3 39, तो बराबर सारी वैल्यू नहीं हो रही हैं, ये वैल्यू डिफरेंस हो रही है। इसका मतलब ये है कि 3x 3 3 का 9y और 13 3 39 यानी y का मान 0 आएगा। यानी ये आंसर हो सकता है, प्रतिच्छेदी बिंदु हो सकता है, लेकिन होगा ना, होना नहीं चाहिए। अच्छा, तो इस प्रकार हम ग्राफ खींच चुके हैं और यही ग्राफ हमको दिखाना था। ऐसे हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो आसान यही है कि यक्स को पहले 0 मानिएगा तो y का मान मिलेगा, फिर y का मान 0 मानिएगा तो यक्स का मान मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, यक्स का मान पहले 0 मानेंगे तो y का मान मिलेगा, और y का मान एक बार 0 मानेंगे तो यक्स का मान मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। इस प्रकार 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।